सेशन 1 का जो आप एग्जाम दीजिएगा ना फर्स्ट अटेम्प्ट, इसमें कोशिश करिएगा सबसे ज्यादा नंबर लाने की, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना कि बहुत सारे बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट देते हैं तो कुछ नंबर कम आने का चांस रहता है, लेकिन ये जो सेकंड सेशन में जब वो लोग बैठते हैं ना तो 3 माह का उनके पास टाइम मिलता है। ये जो 3 माह का जो टाइम मिलता है ना, इसमें वो लोग दिलो जान मतलब पूरा बढ़िया से लगा देते हैं, जिसकी वजह से इसमें ना कट ऑफ जो जाती है इसमें हाई जाने की चांसेस रहती है। लेकिन ये जो फर्स्ट सेशन है ना, इसमें अगर आप कैसे हो आप गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेईई मेंस से रिलेटेड, यानी जो एग्जाम आपका 2024 में होने वाला है जेईई मेंस का, उसी से रिलेटेड हम लोग बात करने वाले हैं। वैसे तो आपको पता है कि जेईई मेंस का जो वेबसाइट है यानी एनटीए जो अपने वेबसाइट में जेईई मेंस का जो एग्जाम है उसका डेट डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन अभी तक रजिस्ट्रेशन का जो डेट है उसको डिक्लेयर नहीं किया है, जिसकी वजह से थोड़ी सी बच्चों के अंदर में हड़बड़ाहट है, क्योंकि वे लोग बहुत दिनों से प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपना पूरा समय उस पर लगा रहे हैं। तो जब एग्जामिनेशन का टाइम होता है तो लड़के को अंदर में टेंशन हो जाती है। तो ये थोड़ी सी टेंशन है कि भाई रजिस्ट्रेशन कब होगा, क्योंकि डेट डिक्लेयर हो गया बट रजिस्ट्रेशन का डेट डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो कुछ ऐसी ही बातें और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें इस वीडियो में करने वाले हैं, तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, अगर अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक करेंगे, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि कौन कौन से ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहली बात है कि अगर हम 2024 में जेईई मेंस को अटेम्प्ट करने वाले हैं तो सबसे पहली बात की रजिस्ट्रेशन के बारे में हमें नहीं पता कि कब होगा, लेकिन बस इतना आपको माइंड में रखना है कि अगर रजिस्ट्रेशन का बात आएगा तो आपको लगभग नवंबर के एंड तक आपके रजिस्ट्रेशन होने के चांसेस हैं, क्योंकि लगभग अगर मान के चलो कि अगर दिसंबर 1 से भी अगर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है तो 1 मंथ तक आपको टाइम देगा रजिस्ट्रेशन का, तो अच्छा खासा आपको ड्यूरेशन मिल रहा है टाइमिंग का। तो नवंबर के एंड तक आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो सकते हैं या दिसंबर फर्स्ट वीक में ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो सकते हैं, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो आराम से करो, ठीक है। अब आते हैं एग्जाम डेट के बारे में। अब एग्जाम डेट ऐसे आप देखे होंगे तो आपको पता होगा, फिर भी मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि एग्जाम का जो डेट निकाला है वो निकाला है 24 जनवरी से 1 फरवरी तक आपका एग्जाम होगा। अब ये ऐसा क्यों बोला, क्योंकि पिछले साल का भी यही टाइम था, तो हो सकता है कि पर ईयर अब यही टाइमिंग रखे, क्योंकि फरवरी और मार्च में बहुत सारे एग्जामिनेशन होते हैं बोर्ड के, इसीलिए ये सोच रहा है कि पहले सेशन 1 को ही कंप्लीट कर दें। क्योंकि आपको पता है कि अब जो एनटीए है जेईई मेंस के एग्जाम को 2 अटेम्प्ट्स में करा रहा है, यानी एक साल में 2 सेशन करा रहा है, और एक सेशन जनवरी में कराता है तो दूसरा सेशन अप्रैल में कराता है, ठीक है। तो जो सेशन 1 है जिसका टाइमिंग दिया है 24 और फरवरी 1 है, ठीक है। और सेकंड जो सेशन है वो अप्रैल 1 से लेके अप्रैल 15 तक क्या दिया है, टाइमिंग दिया है। तो सेशन 1 का ये टाइमिंग और सेशन 2 का ये टाइमिंग है। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया कि भाई रजिस्ट्रेशन नवंबर के एंड तक होंगे, उसके बाद से जो एग्जामिनेशन होगा जनवरी और अप्रैल में होंगे। अब आते हैं पैटर्न में कि भाई जो जेईई मेंस का जो एग्जाम होगा इस बार, यानी जो हम 2024 में जो एग्जाम देंगे उसके पैटर्न क्या होंगे, ठीक है, कोई कैसे एग्जामिनेशन में कैसे सवाल किए जाएंगे। तो सबसे पहली बात ये जान लीजिए कि भाई जो क्वेश्चंस होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो 90 क्वेश्चंस होंगे। कितने होंगे, 90 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन जो आपको अटेम्प्ट करना है वो कितना करना है, 75 आपको अटेम्प्ट करनी है। अब कैसे एग्जामिनेशन में पेपर कैसे आएंगे, क्या क्या होगा, तो अगर हम फिजिक्स को लेते हैं तो उसमें 2 सेक्शन में आपके क्वेश्चन आएंगे, एक सेक्शन ए आएगा और एक सेक्शन बी आएगा। सेक्शन ए में आपको 20 क्वेश्चंस देगा, जिसमें आपको फुल्ली अटेम्प्ट करना है, यानी 20 का 20 आपको कंप्लीट अटेम्प्ट करनी है। लेकिन सेक्शन बी में आपको 10 क्वेश्चंस देगा, जिसमें से आपको मात्र 5 ही अटेम्प्ट करनी है, यानी अगर आप इसमें 10 कर दोगे तो गलत हो जाएगा, आपको मात्र 5 ही अटेम्प्ट करने हैं। तो ये 20 और इधर 5 कितना हो गया, 25 क्वेश्चंस फिजिक्स में अटेम्प्ट करनी है। सिमिलरली केमिस्ट्री का भी वही है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, सेक्शन बी में आपको 10 क्वेश्चन रहेगा, 5 क्वेश्चन क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। सिमिलरली आपको मैथ में भी वही देगा, सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और सेक्शन बी में आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। यानी कुल मिला जुला के अटेम्प्ट जो करना है वो 75 करना है, और 75 इंटू अगर 4 लिया जाए तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 300 मार्क्स मिलेंगे। और आप भी जानते हैं कि भाई 300 मार्क्स के क्या होते हैं, जेईई मेंस के एग्जामिनेशन होते हैं। तो ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब थोड़ी सी क्राइटेरिया होते हैं कि कौन कौन से एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। तो सबसे पहला बात कि अगर आप 12 में हैं और अपियरिंग हैं, तो अगर आप अपियरिंग हैं तो आप सेशन 1 को एग्जाम दे दीजिए, फॉर्म भर दीजिए। सेशन 1 जो होता है ना, सेशन जनवरी और फरवरी में होगा जो एग्जाम, तो अपियरिंग वाला बंदा भी एग्जाम को दे सकता है। या अगर 12 मार्क्स मतलब आ गया है उसका अच्छा खासा, जैसे 75% मार्क्स लिखने का मतलब है कि अगर आप एनआईटी और आईआईटी में एडमिशन चाहते हैं तो आपका 10+2 में 75% मार्क्स चाहिए,
ठीक है। अगर 75% से नीचे अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको तो NIT और IIT तो नहीं मिलेंगे, लेकिन और कोई गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएंगे जिनको हम GFTI बोलते हैं, वे कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे। तो 12 में आपको 75% मार्क्स होने ही होनी चाहिए यदि आप NIT और IIT के सपना देखें। इसीलिए 12 का भी एग्जाम बेहतर रूप से देना है ताकि आपका मार्क्स अच्छा से उठे। ठीक है, तो अपियरिंग में भी आप एग्जाम दे सकते हैं, और एग्जाम अगर दे दिए 75% मार्क्स के तभी आप एग्जाम दे सकते हैं। ये यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि कट ऑफ देखते हैं भाई, कि अगर हम एडवांस का प्रिपरेशन करें और एडवांस में जाने को सोचें तो जेईई मेंस में हमारा कितना कट ऑफ होना चाहिए। मैंने लिखा है कि कट ऑफ फॉर एडवांस, यानी कि अगर हम एडवांस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे जेईई मेंस में कितने परसेंटाइल कितना आना चाहिए ताकि हम जेईई एडवांस में एलिजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि जनरल अगर आप हैं तो आपके परसेंटाइल कम से कम 91 के करीब होना चाहिए। अगर वही अगर जनरल हैं या साथ में EWS लगाए हैं तो आपका परसेंटाइल 76 के करीब होनी चाहिए, लेकिन ये भी एलिजिबल है 75% आपके 12 में मार्क्स होनी चाहिए। अगर मान के चलो कि आपने 91 परसेंटाइल ला दिया लेकिन 75% अगर मार्क्स नहीं है 12 में तो फिर आप एलिजिबल नहीं है। तो ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो जनरल EWS के साथ 76 परसेंटाइल आपको होने चाहिए। अगर आप OBC NCL हैं तो फिर 74 परसेंटाइल के करीब आपके मार्क्स होने चाहिए। अगर SC कैटेगरी में आते हैं तो 52 परसेंटाइल होनी चाहिए। उसी तरह अगर ST में आते हैं तो 38 परसेंटाइल होनी चाहिए। PWD में है तो कम से कम मतलब 1 परसेंटाइल भी रहता है तो आप एलिजिबल हैं किसके लिए भाई, IIT यानी एडवांस के लिए। ठीक है, तो ये तो एडवांस की बात रही। अब आते हैं कि अगर आप NIT में एडमिशन लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि भाई हम एग्जाम दे दें और हमको कम से कम NIT हमें मिल जाए, तो उसके लिए आपको क्या क्या कैटेगरी वाइज कितना मार्क्स लानी चाहिए ये जरूरी है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और चाहते हैं कि आपको NIT एक बेहतर NIT मिल जाए तो आपको कम से कम 200 से ज़्यादा मार्क्स लाने होंगे। अगर 200 प्लस से ज़्यादा अगर आपके मार्क्स हैं तो आप समझिए कि आपका NIT पक्का है। ठीक है, उसी तरह अगर जनरल EWS हैं या OBC में आते हैं, चाहे SC ST में आते हैं, ठीक है, इस सब में आते हैं, तो कम से कम अगर आपको बेटर मतलब चाहिए NIT तो 180 प्लस के करीब अगर मार्क्स लाते हैं, उससे ज़्यादा लाएंगे तो बेहतर NIT है, लेकिन 180 के करीब अगर मार्क्स ला देंगे तो आपको NIT मिल जाएगा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आपको अपर क्लास के ब्रांचेज चाहिए जैसे CSE स्पेशलाइजेशन, IT, EC, ये सब अगर आपके ब्रांचेज अगर आपको सपना है ये सब, तो उसके लिए आपको 200 से ज़्यादा जनरल के लिए लाना होगा और 180 प्लस आपको जनरल EWS हैं, चाहे OBC हैं, चाहे SC ST हैं, तो इतना लाना होगा। तो ये बात मतलब माइंड में रख के आपको प्रिपरेशन भी करना और एग्जामिनेशन भी देना है। ठीक है, आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट होता है यानी जो सेशन 1 का जो आप एग्जाम दीजिएगा ना, फर्स्ट अटेम्प्ट, इसमें कोशिश करिएगा सबसे ज़्यादा नंबर लाने की, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना कि बहुत सारे बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट देते हैं तो कुछ नंबर कम आने का चांस रहता है, लेकिन ये जो सेकंड सेशन में जब वो लोग बैठते हैं ना तो 3 माह का उनके पास टाइम मिलता है। ये जो 3 माह का जो टाइम मिलता है ना, इसमें वो लोग दिलो जान मतलब पूरा बढ़िया से लगा देते हैं, जिसके वजह से इसमें ना कट ऑफ जो जाती है इसमें हाई जाने की चांसेस रहती है। लेकिन ये जो फर्स्ट सेशन है ना, इसमें अगर आप वीडियो देख रहे हैं और अगर मेरा व्यूवर्स हैं तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा, आपको सलाह दूंगा कि आप कोशिश करिएगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट वाला में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाएं, ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटाइल लाएं। ठीक है, तो अगर अब मान के चलो आप इसमें ज़्यादा परसेंटाइल लेके आ गए, इसमें कम लेके आ गए, तो आपका यही वैलिड होगा, ये को डाउन कर दिया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो कोशिश करेंगे जैन वाला जो सेशन एग्जाम होगा इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने की, क्योंकि इसमें बेहतर परसेंटाइल रहेगा तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग यहाँ पे। अब क्या कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स, मान के चलो कि अगर आपको जब जैसे ही डेट देगा रजिस्ट्रेशन का तो उसके लिए आपको आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए, आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स होगा वो होता है स्कैन फोटो, यानी आपके पास डॉक्यूमेंट से फोटो जो होगा ना उसको खूब बढ़िया से स्कैन करवा दीजिएगा। यानी कोशिश करिए कि आपका जो बैकग्राउंड रहे वह बैकग्राउंड व्हाइट रहे और जो नीचे जो रहता है ना थोड़ा सा, तो उस पर आप डेट वगैरह लिखवा दीजिएगा, मतलब डेट ऑफ बर्थ जो होता है ना उसको खूब बढ़िया से लिखवा दीजिएगा। और याद रखिएगा, कोशिश करिएगा कि जो एकदम रिसेंट जो फोटो होगा वही फोटो लगाने की। आई नहीं कि 6 माह पहले का फोटो या 1 साल पहले का फोटो लगा देंगे तो फिर वहाँ पे जब आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो इस बात को ध्यान में रखें, रिसेंट फोटो खिंचवाइएगा बढ़िया से और उस पर DOB डाल दीजिएगा। ठीक है, ताकि एकदम जबरदस्त तरीके से जब पैचअप करे तो लगे कि हाँ भाई स्किन मस्त आए। तो कोशिश करिएगा फोटो एकदम बेहतर लाने की, स्टूडियो में जाके खिंचवाइएगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपने ही मोबाइल में एडिट वगैरह करके कर लेते हैं, तो आगे चल के दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए कोशिश करिएगा आप स्कैन करवा लें और स्टूडियो में जाके कर लें।
सेकंड जो होना चाहिए वो होना चाहिए भाई आपका सिग्नेचर, यानी जो सिग्नेचर होना चाहिए वो भी स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए, मतलब एकदम साफ होना चाहिए, व्हाइट पेज पे सिग्नेचर करके तब स्कैन कराइएगा, और एकदम साफ साफ, ताकि काउंसलिंग में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ तक तो मान के चलो कि कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ भी लड़का सब कर देता है, लेकिन जब काउंसलिंग होता है उस टाइम पे जब सिग्नेचर करा जाता है तो मैच नहीं करा, और जब मैच नहीं करा तो फिर वहाँ पे क्या बोलते हैं, एडमिशन कैंसिल होने के चांसेस रहते हैं। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है कि जो भी आप सिग्नेचर करें एकदम साफ साफ करें, ताकि अगर आपको मतलब वो लोग कराए तो आप आसानी से कर दें। आपका एक कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, नॉर्मली हर एक स्टूडेंट्स के पास आधार कार्ड होता है, तो आपका आधार कार्ड होना चाहिए। अगला जो है वो है कैटेगरी सर्टिफिकेट, यानी आपका आप किस कैटेगरी में है। जनरल को छोड़ दिया जाए तो अगर आप ईडब्ल्यूएस के हैं तो ईडब्ल्यूएस लगाइए, ओबीसी, एससी एसटी जो भी आपका कैटेगरी है उसका आप सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, ठीक है। अगर आप 10th का मार्कशीट आप ये लगा सकते हैं, वो भी स्कैन करके। अगर आपने एग्जाम दे दिया है तो आप 12 का मार्कशीट यूज करेंगे। अगर आप अपियरिंग हैं, 12 अपियरिंग है तो फिर आपको 12 का मार्कशीट तो मिला नहीं होगा, तो फिर 12 का मार्कशीट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप अपियरिंग, उसमें ऑप्शन आते हैं तो आप अपियरिंग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका डॉक्यूमेंट्स रहा, जो डॉक्यूमेंट्स का प्रयोग करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हम लोगों ने इस वीडियो में की, जेईई मेंस जो एग्जाम होने वाला है 2024 में, उस एग्जाम से रिलेटेड। तो भाई ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिर जो हमारी जो अगली वीडियो होगी वो होगी भाई सिलेबस से रिलेटेड, मतलब मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिससे ज़्यादा पढ़ने पर नंबर्स ज़्यादा हो सकते हैं, परसेंटाइल अच्छे आ सकते हैं। वैसे ही बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली है एग्जाम से रिलेटेड, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी अपडेट आपको मतलब हम देना चाहें फर्दर आपके पास पहुँचाएँ। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।